ये कहानी जिन कजामा की है। इस कहानी में जिन के साथ हुए एक इंसिडेंस के बाद उसे पता चलता है कि वो कितना वीक है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। दरअसल जो लड़का अभी पिट रहा है वही हमारा हीरो जिन कजामा है। अब जिन कुछ देर पिटने के बाद गुस्से से खड़ा होता है और एक एक कर उन सभी बुरे लड़कों को मारने लगता है। यहाँ तक कि अब वो उन सभी पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जिन की मदर वहाँ आती है और आकर उसे फाइट करने से रोक लेती है। इसके बाद जिन की मदर उसे घर ले जाकर थोड़ी ट्रेनिंग कराती है। दरअसल वो उसे इसलिए ये सब सिखा रही थी जिससे कि अगर वो फिर से ऐसी सिचुएशन में पड़ता है तो उससे बिना पिटे ही बाहर निकल सके। अब उसी दिन शाम को जिस लड़के से जिन की फाइट हुई थी उसके फादर वहाँ आते हैं। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि जिन ने उनके लड़के को बहुत पीटा था। अब इसके बाद भले ही जिन की गलती नहीं थी पर फिर उसकी मदर जिन को दोनों से माफी मांगने कहती है। दूसरी तरफ उस लड़के के फादर को जिन की माफी से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो सिर्फ जिन को भी उसी तरह पीटना चाहते थे जिस तरह जिन ने उनके लड़के को पीटा था। पर अब जिन की मदर आगे आती है और एक ही पंच में उस लड़के के फादर को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उस लड़के से अपने फादर को वापस ले जाने को कहते हैं। इसके बाद जब वो घर के अंदर थे तभी वहाँ पर एक डीमन आता है। अब उसे देखकर जिन की मदर उससे कहती है कि वो घर में से बाहर नहीं आएगा। साथ ही वो जिन से ये भी प्रॉमिस करती है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो जिन सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाएगा। इसके बाद वो बाहर निकलकर उस डीमन से फाइट करने लग जाती है मगर वो डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। पर अब अपनी मदर को खतरे में देखकर जिन तुरंत अपने प्रॉमिस को तोड़कर घर से बाहर आ जाता है। पर अब वो भी उस डीमन को नहीं हरा पा रहा था। साथ ही अब सिचुएशन और खराब होने लगी थी। इसलिए अब अपने बेटे को पिटते देख जिन की मदर उस डीमन को घर के सिलेंडर के पास ले जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो फाइट करते करते किसी तरह उस डीमन को सिलेंडर के पास ले आई थी और फिर सिलेंडर ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से जिन की मदर उस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब अपनी मदर की इच्छा पूरी करने के लिए जिन अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। जिनके ग्रैंडफादर सिटी में रहते हैं और उनका नाम हेई हाची मिसिमा है। पर अब वो जिन से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं थे। साथ ही वो जिन के आते ही उससे फाइट करने कहते हैं मगर अब जिन अपने ग्रैंडफादर से नहीं लड़ सकता था इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन इसके बाद उसके ग्रैंडफादर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण उसे उन अटैक से बचने के लिए फाइट स्टार्ट करनी पड़ती है। पर अब वो अपने ग्रैंडफादर से बुरी तरह पिट रहा था जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन जिन उनसे इस तरह फाइट सिखाने को कहता है क्योंकि वो उस डीमन को मारना चाहता था जिसने उसकी मदर की जान ली है। वैसे उसके ग्रैंडफादर को पता था कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि ऑर्गे है। इसके बाद अब जिन की ट्रेनिंग चालू होती है पर इसमें जिन सिर्फ अपने हाथ ही यूज कर सकता था जबकि उसके ग्रैंडफादर पूरी बॉडी का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर भी जिन की बहुत ज्यादा पिटाई होती है। अब उसी दिन वो लोग एक आइटम सेलर से मिलने के लिए जाते हैं। ये सेलर उन्हें एक बहुत पुराना पेंडेंट बेच रहा था। इस पेंडेंट को चैंग पेंडेंट कहा जाता है मगर फिर जिन के ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो सेलर उनके साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो जिन से उसे सबक सिखाने को कहते हैं। साथ ही जिन भी उनकी बात मानकर उससे फाइट करने लगता है मगर सेलर के पास भी चाकू था मगर फिर भी हमारा हीरो उसे हरा देता है। मगर इस फाइट के बीच जिंग थोड़ा हिचकिचा गया था जिसके कारण उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि यही वो चीज है जिसकी वजह से तुम्हारी मदर की जान गई थी। साथ ही अगर तुमने इस पर काम नहीं किया तो किसी दिन इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन के फादर यानी कि हाई हाची मिसिमा अपनी सेक्रेटरी से उस पेंडेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब उनके असिस्टेंट उन्हें बताती है कि जब इस पेंडेंट पर साइंटिस्ट ने काम किया था तो खबर मिली थी कि इससे डीमन को धरती पर बुलाया जा सकता है। वैसे ये डीमन वही ऑर्गे है जिसकी वजह से जिन ने अपनी मदर को खोया है। साथ ही इसके बाद वो असिस्टेंट उन्हें बताती है कि कुछ फाइटर्स उस डीमन से फाइट के दौरान गायब हो जा रहे हैं। अब जिन ने भी ये बात सुन ली थी। साथ ही वो इसके बहुत ही क्यूरियस था पर उसके ग्रैंडफादर इस पर ध्यान देने से मना करते हैं और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहते हैं। अब इसके बाद जिन की ट्रेनिंग और ज्यादा कड़क तरीके से स्टार्ट हो जाती है। साथ ही अब इस तरह ट्रेनिंग करते करते 4 साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब 4 साल बाद हम देखते हैं कि जिन बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था। साथ ही अब वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया था लेकिन इतने स्ट्रांग होने के बाद भी वो अपने ग्रैंडफादर को नहीं हरा पा रहा था। इसका मतलब उसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम किंग ऑफ द आयरन फिस्ट है। अब जिन को इसके लिए बहुत स्ट्रांग बनना था क्योंकि इसके बाद ही वो उस डीमन से फाइट कर पाएगा। तो अब जिन और ज्यादा ट्रेनिंग के लिए एक बार फिर अपने ग्रैंडफादर को चैलेंज करता है मगर इस बार भी वो उनसे जीत नहीं पा रहा था। पर फिर जिन के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा वीक हो और तुम अगर इसी तरह से लड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम कभी मुझे हरा भी पाओगे। लेकिन अब उनकी बात सुनकर जिन के अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था और कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो एक बार फिर उन पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन आगे बढ़ते ही अपनी किंग ऑफ लाइटनिंग पावर को अनलीस्ट कर लेता है। इस अटैक के बाद उसने पहली बार